शीर्ष स्तर का कातिल जब एक खिलौना सिपाही उठाता है तो बस उसे हल्के से मेज पर फेंक देता है, पर उसे क्या पता था यही उसकी बर्बादी की शुरुआत होगी, क्योंकि जैसे ही वह कुछ कदम बाहर निकलता है अचानक वे खिलौना सिपाही जमीन पर गिर जाते हैं। और जब कियांग जी दोबारा मुड़कर वापस जाता है तो देखता है कि पूरा खिलौना दल गायब हो चुका है। लेकिन अभी वह इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि अचानक उसे रसोई से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा के चलते कियांग जी तुरंत रसोई की तरफ टटोलने लगता है, पर तभी अगले ही पल जब वह अपने पैर से चिपकी चीज निकालता है तो उसका चेहरा अविश्वास से भर जाता है, क्योंकि उसके पैर में धंसी चीज कोई और नहीं बल्कि एक खिलौना बंदूक थी। इसे देखते ही कियांग जी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत झुककर सोफे के नीचे देखने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल सिर्फ एक झटके में उसकी गर्दन पर दसियों छोटे छोटे जलन के निशान बन जाते हैं। और इससे पहले कि वह कुछ समझे सोफे के नीचे से फिर से छोटी छोटी गोलियां बरसती हैं। साथ ही एक छोटा मिसाइल भी दागा जाता है जो सीधे उसके पैर पर लगकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। तेज दर्द से बेहाल होकर कियांगो जमीन पर गिर जाता है। अब जान बचाने के लिए वह तुरंत लुढ़कते हुए सीढ़ियों के नीचे पहुंचता है और मौका देखकर घिसटते हुए बाथरूम में छिप जाता है। वहां जाकर वह उस खिलौना बंदूक को देखता है जिसने उसके पैर को घायल किया था और अपनी गर्दन पर पड़े छोटे जलन के निशानों को भी। ये देखकर वह पूरी तरह दंग रह जाता है। अब सच्चाई जानने के लिए कि आखिर कौन सी चीज उस पर हमला कर रही है, कियांगो सावधानी से दरवाजा खोलता है और बाहर का हाल देखने के लिए आईना निकालकर आगे बढ़ाता है। लेकिन अगले ही पल जो नजारा दिखा उससे वह तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। गुस्से में भरकर वह अपने कमरे में जाता है, दराज से असली पिस्तौल उठाता है और निश्चय कर बाहर निकल आता है। पर अब साफ था उसकी छोटी पिस्तौल का असर दुश्मन पर जरा भी नहीं हो रहा, इसलिए उसे मार गिराने के लिए कियांगो दोबारा शराब की अलमारी से एक और हथियार निकालता है।